पूंछ में पीएचई डेली वेजर्स की समस्याओं को लेकर राज्य अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने सरकार से की मांग। पीएचई डेली वेजर्स के राज्य अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने पूंछ में मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग में कार्यरत डेली वेज कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा, वर्षों से अपनी सेवाएं देने के बावजूद हजारों डेली वेज कर्मचारी आज भी नियमितीकरण और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। प्रदीप शर्मा ने सरकार से मांग की कि पीएचई विभाग के डेली वेज कर्मचारियों का शीघ्र नियमितीकरण किया जाए तथा लंबित वेतन और अन्य सेवा संबंधी लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनके हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन आगामी दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को मजबूर होगा। साथ ही उन्होंने सरकार से डेली वेज कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीति बनाने की अपील की। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान संगठन के अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे तथा सभी ने एकजुट होकर कर्मचारियों की जायज मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। हमारे साथ श्री प्रदीप शर्मा जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट पीएचई बैठे हुए हैं। तो सर, आज का जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, किस सिलसिले में है? मैं सबसे पहले अमरजीत सिंह जी, जो कि रिपोर्टर हैं हमारे बस्ती टाइम के 24 के, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो गरीबों के एक मसीहा बनकर, ये हमारे डेली वेजर गरीबों के मसीहा बनकर, तो जो कि हमारी वक्तन व वक्तन रिपोर्ट पहुँचाते हैं। सबसे पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्टेट प्रेसिडेंट प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ, पीएचई मैकेनिकल से। और मेरी प्रेस वार्ता इस पर है कि आज जो है कि हमें बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे उमरुद्दौला साहब ने, जो कि हमारे वक्तन में वक्तन हमें धोखा दिया, जो कि हर बार धोखा ही देते रहे। तो मैं कहता हूँ कि ये धोखे पर अमान, धर्म और कर्म जो है, ये लोगों ने इसके लिए वोट नहीं डाला था, बल्कि वोट डाला था कि उमर साहब को चेयर पर इसलिए बिठाया था लोग है। अब ये कहते हैं कि हम जो कि जंतर मंतर में दिल्ली में वो हम स्टेट का दर्जा लेंगे। भाई, स्टेट का दर्जे इससे क्या लेना देना है, जबकि लोगों के काम होने चाहिए। तो वो स्टेट का दर्जा है, वो जंतर मंतर है, वो स्टेट है हमारी, उस पर हमें ये इनको ध्यान देना चाहिए। कभी कहते हैं हम मिनिस्टर चेंज करेंगे, मिनिस्टर चेंज करने से क्या होगा, जबकि जो पहले मिनिस्टर थे उन्होंने इन डेली वेजरों को धोखे पर धोखा दिया। तो अब नए आएंगे तो ये भी धोखा ही डेटे वार दिया। तो आज देखो, आज ये कितना डेली वेजर हमारा परेशान बैठा है बेचारा, और रिटायर के केदार पर खड़ा है। और मैं ये बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हर बार इन्होंने हमें टाइम और डेट और वार दिया। मैं कहता हूँ कि स्टेट का दर्जा अगर आपने तब मांगना था कि पहले 5 पॉइंट जो कि मैनिफेस्टो में आपने रखे थे कि हम पहले बैठते ही हम पहले डेली वेजरों का काम करेंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है उसका हम काम करेंगे। जो हमारी स्टेट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है, एक अनएम्प्लॉयड और एक डेली वेजरों के ऊपर ग्लोबल वार चला दिया है। इन्होंने ग्लोबल वार चला रहे हैं, जिसमें कि वो आने वाले समय में इन लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। कोई आने वाले समय में कोई, आप दिल्ली जाते हो, मैं कहता हूं कि अगर ये डेली वेजरों के लिए आप कहते हो हमारे पास पैसा नहीं है, एक दूसरी पार्टियों पर आनाकानी कर रहे हो। मैं कहता हूं कि ये डेली का दर्जा है, वही सब कुछ है, वही सब होने वाला है। और मैं ये फिर रिक्वेस्ट करता हूं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को, अगर आपसे कोई काम नहीं होता आप इस्तीफा दे दो, हमें दे दो इस्तीफा। हम कहते हैं कि ठीक 5 दिन में ये काम 5 ना करें, हमें लानत है, 10 बार लानत है हमें। मैं दावे से ये कहता हूँ, एक स्टेट प्रेसिडेंट और अनएम्प्लॉयड, ये इसका डेली वेजर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, में दावे से कहता हूँ काम किया जाए। तो मैं फिर जो रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये जंतर मंतर से बैठने से कुछ नहीं है, ये पहले सबसे इन गरीबों का काम करो, उसके बाद जो काम करो आप, हम मानेंगे कि वाकई ये जनरल पॉइंट है आपकी। थैंक यू।